तो भैया आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रदूषण पर निबंध, जो बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है और इस बार 2026 में इस बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाएगा या 100% ही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, ऊपर लिखेंगे प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये काले पेन से लिखेंगे और काले पेन से अंडरलाइन कर लेंगे। फिर इधर लिखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा के अंतर्गत हम लिखेंगे नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 प्रदूषण का अर्थ, नंबर 3 प्रदूषण के प्रकार और नंबर 4 समस्या तथा समाधान और नंबर 5 उपसंहार। ठीक। नंबर 1 प्रस्तावना हेडिंग हमारी रहेगी पहली। इस प्रस्तावना के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस संतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बहस हो जाएगा और पता नहीं मानव जीवन होगा भी या नहीं। फिर नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे नंबर 2 प्रदूषण का अर्थ। इसमें क्या लिखेंगे, बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देती है। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए हानिकारक है। कार हमारी नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी प्रदूषण के प्रकार। इसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार हमारा हो गया वायु प्रदूषण। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के ऊपर की ओजोन परत का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जो ओजोन परत है वो सुरक्षा उसका प्रभावित हो रहा है। नंबर 2 डालेंगे हेडिंग जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के अंतर्गत क्या लिखेंगे, उद्योगों और घरों से निकलता हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। जल प्रदूषण से अनेक बीमारियां पैदा होती है। अब 3 नंबर में हम क्या लिखेंगे, तो 3 नंबर में हम लिखेंगे हेडिंग हमारी रहेगी मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण में क्या लिखेंगे, नीले पेन से लिखेंगे मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक दवाओं का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उनका प्रयोग करने से हमारा मृदा प्रदूषण होता है। फिर हमारी चौथी हेडिंग क्या रहेगी, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में क्या लिखेंगे हम, ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की आवाज़, लाउड स्पीकर का कर्ण भेदक ध्वनि आदि से यह प्रदूषण होता है। फिर 4 नंबर हेडिंग हमारी क्या रहेगी, मेन हेडिंग प्रदूषण की समस्या। इसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, प्रदूषण के कारण मानव के स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में सांस लेने के लिए तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त हो जा रही हैं। फिर नेक्स्ट में 5 नंबर हेडिंग। 5 नंबर हेडिंग हमारी क्या रहेगी, प्रदूषण का समाधान, मतलब इसका समाधान कैसे करें, ये हेडिंग इम्पोर्टेंट है। तो प्रदूषण के लिए हमें लोगों को जागरूकता पैदा करना होगा। लोगों में जो है जागरूकता पैदा करना होगा। वनों के विनाश को रोकना होगा, मतलब वनों को काटना नहीं होगा। फिर अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और हमें पेड़ भी लगाने होंगे। वर्षा के जल को संचित करके उनका पुनः उपयोग करना चाहिए। प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे, मतलब वर्षा का जो जल हो उसे इकट्ठा करके उसका प्रयोग करना चाहिए, पेड़ पौधे सींचना चाहिए। ठीक। अब नेक्स्ट हमारी है उपसंहार। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करने का आवश्यकता है।
हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। तो भैया इतना लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। यह इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, हर बार पूछा भी जाता है। ये बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा भी जाता है और इस बार पूछा भी जाएगा। बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको तैयार कर लेना, आप इसी प्रकार से लिख लेना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में।